नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका जाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। बस चुनाव के कुछ ही दिन बाकी है। 1 जून को दुमका लोकसभा में मतदान होने वाला है और मात्र 5 से 7 दिन बचे हैं। ऐसे में कई मुद्दे हैं और कई सवाल है, जनता के मन में भी सवाल है। उन सवाल को लोग ढूंढ रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं सवालों को ढूंढते हुए हम पहुंच चुके हैं छात्र चेतना संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा जी के पास। इनसे हम जानकारी लेते हैं, बातें करते हैं। सामाजिक रूप से काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन काफ़ी अनुभव भी है इस क्षेत्र में। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे जोहार न्यूज़ पर। धन्यवाद। तो सर, ये जानना चाहेंगे, आपने काफ़ी समय बिताया है, यहीं के आप लोकल लोग हैं। कौन से वो मुद्दे हैं या कौन सी चीज़ें हैं जिन मुद्दों को लेकर लोग सपने देख रहे हैं झारखंड बनने के बाद, लेकिन आज तक वो सपने अभी भी अधूरे हैं आपके अनुसार? देखिए, झारखंड बनने के बाद तो लोगों के मन में बहुत ही आशाएं, आकांक्षाएं जन्म लिया था। और ऐसा बात नहीं है कि झारखंड बनने के बाद डेवलपमेंट नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम देखते हैं विकास हुआ है, लेकिन जो सबसे मूलभूत चीज है, अगर किसी भी समाज को आपको विकसित करना है, उसका मूल मंत्र शिक्षा है। और शिक्षा के क्षेत्र में आज भी संथाल परगना पिछड़ा हुआ है। निश्चित रूप से एक मेडिकल कॉलेज आया है, इंजीनियरिंग कॉलेज आया है, लेकिन वो उच्च शिक्षा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं प्राइमरी शिक्षा की बात कर रहा हूं, जहां से कि मेरा जड़ है। आज आप किसी भी प्रखंड के 10 प्राथमिक विद्यालय, 10 प्राथमिक कम मध्य विद्यालय और 10 उच्च विद्यालय को ले लीजिए, आपको किसी भी विद्यालय में पूर्ण रूप से शिक्षक नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी बात आपने आज जो सबसे बड़ी बातें हैं। तो जब मेरे बच्चों का बेस ही मजबूत नहीं होगा, वो आगे इंजीनियर क्या बनेगा, डॉक्टर क्या बनेगा? वह इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज है तो बाहर के ही बच्चे आके पढ़ पाएंगे। सबसे बड़ा अहम सवाल है, सबसे वाइटल पॉइंट है हमारे यहाँ का। यहाँ तक कि आप कॉलेज चले जाइए, कॉलेज में भी शिक्षकों की कमी है। अब कॉलेज की भी स्थिति बहुत ठीक और नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है कि आप लोगों को याद होगा कि 2005 में मैंने लड़के, जिसके ऊपर मेरे ऊपर केस हुआ था, उसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा था, यहाँ लॉ कॉलेज मैंने लाया था। और लास्ट ईयर वो लॉ कॉलेज यहाँ से विदा हो गया। प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रबंधन, महाविद्यालय प्रबंधन उस कॉलेज को जो चाहिए था, उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए था, वो नहीं दे पाया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसे कैंसिल कर दिया। क्यों शिथिल है ये इच्छा शक्ति नहीं है हमारे यहाँ के राजनेताओं के पास, चाहे वो यहाँ का विधायक हो, चाहे यहाँ का सांसद हो। जब तक ह्यूमन रिसोर्स का हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, मानव संसाधन को जब तक हम विकसित नहीं करेंगे, तब तक दुमका का विकास किसी दृष्टिकोण से संभव नहीं है। आज की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे घर में एक छोटा सा काम कराना था, तो बहुत पुराना मिस्त्री था। मैंने उस मिस्त्री को फोन किया, बाबू खाली हो, आ जाओ। बोला, सर हम तो केरल आ गए हैं। तो मुझे आश्चर्य ये लग रहा है कि आज आप केरल, जो एक गाड़ी जाती है यहाँ से धनबाद से, आप धनबाद चले जाइए किसी भी दिन, और उस गाड़ी में आप स्थिति देखेंगे तो आपको लगेगा जानवरों की तरह ठूस के यहाँ से आदमी जाता है केरल कमाने के लिए। रोजगार के भी साधन, तो रोजगार के भी साधन नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ फैक्ट्रियां नहीं खुल पा रही है, हमारी तो स्थिति खराब है, रोजगार भी नहीं है। तो मेरा जो भी जनप्रतिनिधि बने, मैं तो सबों से ये कहूंगा कि आप शिक्षित जनप्रतिनिधि को आप अपना वोट कीजिए, और जब वो वोट मांगने आपके पास आए तो उनसे आप अपनी बातों को रखिए कि क्या आप मेरे प्राइमरी शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करेंगे। अगर शिक्षकों की कमी है, आज तक एक भी विधायक ने या एक भी सांसद ने शिक्षकों की कमी के बारे में क्या प्रश्न उठाया है? कह दे। मुझे तो लगता है कि 5 वर्ष के कार्यकाल में किसी विधायक या सांसद ने। सवाल है कि जिस तरह से दुमका शहर में, आप भी यहाँ से शायद पढ़े होंगे, तो 4 या 5 ही स्कूल थे, सरकारी स्कूल। शहर की बात कर रहे हैं। आज भी 4-5 स्कूल, लेकिन प्राइवेट स्कूल 2 थे। आज 200 इतनी संख्या बढ़ गई है कि आप उसका आकलन नहीं कर पाएंगे। विधायक हो, सांसद हो, इस ओर ध्यान कभी ले? कोई किसी को इस चीज से लेना ही नहीं है। क्यों नहीं शिक्षा पे ध्यान देते? अगर शिक्षित हो जाएंगे तो फिर आप उनको वोट उनके कहने पर कैसे कहेंगे? यही तो विषय है। यहाँ तो वोट की राजनीति हो रही है ना। व्यक्ति को शिक्षित होने ही नहीं देना है। वो मेरा झंडा लेके कैसे दौड़ेगा अगर वो शिक्षित हो जाएगा? तो वह तो कलम से प्रश्न करेगा अगर वो शिक्षित हो जाएगा। तो हमको शिक्षित होने ही नहीं देना है लोगों को। आप देख रहे होंगे, दुमका शहर सिकुड़ा हुआ शहर था, छोटा सा था, आज फैल गया है। निश्चित रूप से। और इस जब शहर फैला, लेकिन एजुकेशन कहाँ फैल पाया है? आज स्थिति यह है कि गरीब के बच्चे के लिए पढ़ाई एक स्वप्न हो रहा है। अभी कुछ देर पहले एक पहाड़िया बच्ची, सोनाली नाम की लड़की है, यही बगल की बंदरजोरी की, और उसने हमको फोन किया कि सर लॉ कॉलेज कब फिर शुरू कराएंगे आप?
सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बाहर जाके पढ़ सकें, प्लीज सर दुमका में शुरू कराइए ना। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन हम संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हम तो बस चुनाव खत्म होगा और हम कॉलेज में वाइस चांसलर के पास जाएंगे, आखिर क्या कमी है, उस कमी को आप पूरा करते हैं या फिर हम अपना फिर वही रौद्र रूप में आ जाएं, फिर धरना करेंगे, फिर अनशन देंगे, फिर विश्वविद्यालय में ताला लगाएंगे। फिर दुमका लोकसभा की और जो वाइटल प्रॉब्लम है किसान को लेकर के, ये पीछे भी हम तस्वीर आप देख रहे हैं। हाँ। नदी है, पानी किस खेत में नहीं आ रहा, ये भी एक मुद्दा आप लोग मानते हैं? यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ जो मसांजोर डैम का जो पानी है वह अधिकतर पानी चला जाता है पश्चिम बंगाल। तो मसांजोर डैम का पानी झारखंड में उस सिंचाई में आना चाहिए। खास करके और भी ऐसे बहुत जगह हैं जहां के हम डैम को विकसित कर सकते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि का मैं फैक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि का ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ एक रोड दिखता है उनको और बिल्डिंग दिखता है। और रोड और बिल्डिंग छोड़ के कुछ भी नहीं दिख रहा है। सही बात, बिल्डिंग रोड और बिल्डिंग छोड़ के उनको कुछ दिखे कि जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, जिससे यहाँ के लोगों को शिक्षा मिले, यह एक दर्द है। और मैं कह रहा हूं कि आप देखिएगा कि जब नौजवान ललकार उठेगा ना तो यह 1977 वाली स्थिति आ जाएगी, फिर एक उग्र छात्र आंदोलन होगा और सभी राजनीतिक पार्टियों का बोरिया बिस्तरा समेट जाएगा। ये टीस तो आप लोग का दिल में भी लगा होगा कि इतना साल से ऐसा टीस नहीं, वह एक हूल देता है, वह एक दर्द देता है और वह दर्द मैंने क्या कहें, हम बयान नहीं कर सकते किसी के पास। आप लोग भी आस लगाए हुए हैं कि कोई नेता आएगा, कोई मसीहा आएगा, ठीक करेगा, लेकिन काफी लंबा समय हो गया और यहाँ तो हम लोग आशा नहीं लगा पा रहे हैं। यहाँ की जो स्थिति है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक आस बन सकता है, लेकिन दुमका के स्तर पर दुमका की जो वर्तमान स्थिति है ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि दुमका हो या देवघर हो, राजमहल हो, हाँ। गोड्डा लोकसभा की भी स्थिति मोटा मोटी वही स्थिति है। गोड्डा लोकसभा में निश्चित रूप से कुछ डेवलपमेंट पहले के बनिस्पत जैसे हुआ है। आज एजुकेशन की बात, एजुकेशन के मामले में तो वो अति पिछड़ा है। ये आज के बस एजुकेशन के मामले में मेरे एक मित्र थे प्रशांत मंडल जी, उस समय, और प्रदीप यादव जी उसमें शायद मंत्री वगैरह थे, तो उसी समय एक वहाँ कृषि कॉलेज आया है, पता नहीं अभी उस कृषि कॉलेज की स्थिति क्या है। नहीं आज आप कह रहे हैं चालू नहीं है, ठीक है। दूसरा वहाँ एक ITI हुआ है और कुछ भी नहीं। इसको छोड़ के वहाँ जो आप कहेंगे डेवलपमेंट का काम हुआ है, डेयरी कॉलेज, कुछ बिल्डिंग बन के खड़ा है निश्चित रूप से। मेरा बात तो वही कि शिक्षा, किसान के लिए खेत में पानी और युवाओं के लिए रोजगार, ये तीन चीज ही तो पूरा करना है। ये तीन चीज पूरा करने में रोड बना, संथाल परगना अक्षम है। मेन रोड बना है, गाँव का रोड नहीं, रोड बना है, गांव में भी रोड ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है, हाँ, लेकिन जिस हिसाब से बनना चाहिए उस हिसाब से नहीं बना है। लेकिन रोड का एक अलग मेन शिक्षा तो आप दीजिए रे भाई। हम रोड पर क्या रोड को खाएंगे? अगर मेरे पास ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं? इस बार दुमका के लोग क्या सोच के 1 तारीख को मतदान करेंगे? हम तो कहेंगे कि आप सब जो भी आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं उनसे आप कमिटमेंट लीजिए कि आप शिक्षा के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अगर आप वो शिक्षा के लिए कहते हैं कि मैं अगर नहीं करूंगा तो आप मेरा घेराव कीजिएगा, मुझे काला झंडा दिखाइएगा, तभी उस आदमी को आप वोट दीजिए, अन्यथा वोट मत दीजिए। ये थे हमारे साथ में छात्र चेतना संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा जी, जो कह रहे थे कि जो अब तक का जो दर्द था कि झारखंड बनने के बाद झारखंडियों का जो शिक्षा स्तर है उसमें सुधार होगा। पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं कि इस नदी का, ये मीनाक्षी नदी है, इस नदी का पानी यहाँ के किसानों को मिलेगा, लेकिन अब तक नसीब नहीं हुआ है। ऐसे में 1 तारीख को मतदान होना है। मतदान करने से पूर्व आपके पास जो प्रत्याशी आए तो जरूर ये सवाल करें कि हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए आपने क्या काम किया है। बने रहिए आप लोग जवाहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर।